बार हम लोग 25 प्लस करने जा रहे हैं बिहार में। कहता है कि होनहार पूत का होत है चिकने पात, तो किसी का लक्षण ही देखा जाता है बचपन से ही कि उनका क्या लक्षण होता है। ठीक है, साथ रह के गठबंधन को जिताएंगे और बड़ी बहुमत से जिताएंगे। करीब 10-8 सीट हम लोग लाएंगे वहाँ गठबंधन का सीट झारखंड में। पूरा था उनको भाजपा वाला ना, हमारे नेता ने तो मलहम लगाने का काम किया कि महागठबंधन में ला कर 3 सीट दिए उनको वापस सम्मान के साथ। राजद के काम है तभी कुचले को जो आदमी जिस धोखा खाया चारों तरफ से उसको इस गले से लगा लेना। पहले पार्टी में लाओ, उसके बाद इस्तेमाल तोड़ो, मैंने इस्तेमाल करो छोड़ो। भाजपा वाला का करतूत है। तो तेजस्वी यादव जमुई चुनाव प्रचार में निकलने के लिए पटना से निकल चुके हैं, एयरपोर्ट जा रहे हैं। पटना में उन्होंने मीडिया से, पटना राबड़ी आवास पर उन्होंने मीडिया से बातचीत नहीं की है, लेकिन जमुई में तेजस्वी यादव आज चुनावी जनसभा करेंगे अपने उम्मीदवार, राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए। तेजस्वी यादव के साथ पूर्व मंत्री आलोक मेहता भी साथ थे, राजद के विधायक हैं। और आज जमुई में जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवारों को लेकर पहले ऐलान कर दिया कि आज नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे और तेजस्वी आज विधिवत किसी उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी तब जा रहे हैं जब कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री जमुई से चुनावी जनसभा की शुरुआत करके वहां से निकल चुके हैं। तेजस्वी यादव उस जगह पर जा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महागठबंधन के नेताओं को खूब कोसा था। तेजस्वी उस जगह जा रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी चिराग के उम्मीदवार को जिताने के लिए तमाम लोगों से उन्होंने अपील करवाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो हाथ उठवा लिया उम्मीदवार को जितवाने के लिए, और अब उसी जगह तेजस्वी जा रहे हैं। आज तेजस्वी क्या कुछ करेंगे वो देखना होगा। राजद के कुछ लोग हैं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए आते। कहाँ से आते सर? हम लोग गिरिडीह झारखंड से आए हैं। अच्छा, झारखंड से आए सर। क्या झारखंड में क्या स्टेटस है, क्या लग रहा है कि भाई चुनावी माहौल क्या है, उम्मीदवार कैसे होने चाहिए, गठबंधन का क्या हाल चाल है? देखिए, झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल का बहुत अच्छा प्रोग्राम हिसाब है और अभी हम लोग 2 लोकसभा से क्षेत्र से हम लोग लड़ने जा रहे हैं, चतरा और पलामू। और चतरा पलामू दोनों सीट हम लोग महागठबंधन के सहयोग से हर हाल में जीतने जा रहे हैं। 2019 में जो चूक हो गई, क्या 2024 में वो नहीं होगी? नहीं, इस बार नहीं होगा। इस बार वो चूक नहीं होने वाला है, क्योंकि युवा जो है सो ये मोदी जी का जो जुमलाबाजी है उनसे ठगा महसूस कर रहे हैं। और इस बार युवा जो है ये तेजस्वी जी का जो 17 महीने का जो कार्यकाल देखा है, इससे कहीं ना कहीं युवाओं में एक उम्मीद जगी है। तो बिहार के कार्यकाल से झारखंड को कितना असर पड़ेगा? वहाँ तो हेमंत पहले से ही हुआ है। वो तो ठीक है, लेकिन कहता है कि होनहार पूत का होत है चिकने पात, तो किसी का लक्षण ही देखा जाता है बचपन से ही कि उनका क्या लक्षण होता है। ठीक है, तो अगर ये आरजेडी हमारा मजबूत अगर झारखंड में भी होता है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने बिहार के युवाओं को नौकरी देने का काम किया, निश्चित ही झारखंड में ही वैसे हम लोगों को नौकरी देने का काम करेंगे। ये हम लोगों की उम्मीद जगी है, इसलिए हम लोग युवा इस बार जो है सो राजद के पक्ष में, महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट करके उसको जिता करके भेजने का काम करने का मन बनाए हुए हैं। उम्मीदवार पर भरोसा है जी, उम्मीदवार पूरा भरोसा है, उम्मीदवार पूरा भरोसा है। जो उम्मीदवार चयन है इस पर सवाल कई खूब उठ रहे हैं, झारखंड में तो पूरा बवाल मचा हुआ है। जी नहीं, वो देखिए कांग्रेस और जेएमएम जिस तरह के बिहार में जिस तरह देख रहे हैं सीट का जो बंटवारा हुआ है, उसी तर्ज पर हम लोग से बदला लेने जैसे होता है, वैसे गठबंधन में उन लोग चाह रहा है कि यहाँ पर तेजस्वी जी हम लोग को कम सीट दे रहा है तो झारखंड में हम लोग कम देंगे। इसी के तहत उन लोग थोड़ा खेला खेल रहा है, लेकिन 2 सीट हम लोग हर हाल में मिल रहा है। तो इससे नुकसान तो होगा ना? नहीं, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि हम लोग तो सब मिलजुल के लड़ेंगे ना। 2 सीट हम लोगों को लालू जी का विचार हो गया है और आपको पलामू तो तय हो चुका है। अब कल 7 तारीख को घोषणा बाकी है बॉस जी, घोषणा नहीं हुआ है। घोषणा पलामू का हो चुका है, चतरा में मामला तो चतरा ही तो मुख्य सीट है जिसके लिए लड़ाई लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं। चतरा हर हाल में आरजेडी लड़ रही है और 7 तारीख को कल क्लियर होने जा रहा है। क्या लग रहा है सर, चतरा इस बार लालटेन जलेगा? लालटेन पूर्ण रूप से लालटेन ही जलेगा। बड़ी बड़ी उम्मीद थी लेकिन निराशा आने लगी। उस बार दोनों आपस में लड़ गया, कांग्रेस और आरजेडी। इस बार भी कॉमन तरीका वही दिख रहा है। नहीं, वैसा नहीं होगा। और कांग्रेस को 5 सीट मिला है और जेएमएम को, ये दोनों मिलके अपना 7-7 सीट बांटा है, उसमें अपना वो सीट दिए हुए हैं। और हम लोगों को 2 सीट आरजेडी को जो मिल रहा है वो गिरिंदर बाबू पुराने नेता हैं और बहुत जोग हैं, इसलिए गिरिंदर बाबू इस बार गिरिनाथ बाबू। लेकिन आप लोग एक बात दिए कि बिहार आप लोग आए हैं, लालू यादव से मुलाकात हुई? अभी तक तो नहीं, 5 बजे का टाइम दिया हुआ है। 5:30 समय दिए हैं। क्या मिलकर क्या बताना है? हम लोग बताएंगे गठबंधन के लिए हम लोग सभी एक साथ रह के गठबंधन को जिताएंगे और बड़ी बहुमत से जिताएंगे। करीब 10-8 सीट हम लोग
लाएंगे वहाँ गठबंधन का सीट झारखंड में। झारखंड में। और बिहार में क्या होगा? वहाँ जो है ये अभी जो पूरे देश में चल रहा है कि भाजपा भगाओ देश बचाओ, उसी नारा के साथ हम लोग वहाँ काम करेंगे और भाजपा को पुनः झारखंड से जो इस बार सफाया हम लोग करेंगे। बिहार में क्या होगा? बिहार में देखिए अगले बार जो स्थिति रहा उससे कई गुना इस बार ज़्यादा है। बेहतर रहेगा। तो ज़्यादा है तो पहले शून्य था, अब कितना? पहले शून्य था ना, एक सीट तो था हम लोगों का कांग्रेस का एक गठबंधन का ही था ना। हाँ। तो इस बार हम लोग 25 प्लस करने जा रहे हैं बिहार में, पक्का उम्मीद है? पक्का 25 प्लस करेंगे। आवाज है। आप कहाँ से आए हैं? मोतिहारी से। मोतिहारी से। आपके यहाँ तो सीट कांग्रेस वो चली गई है, मुकेश सहनी को चली गई, गठबंधन वीआईपी को मिला है। तो इतना जल्दी वीआईपी पे भरोसा भी हो गया? कैसे नहीं भरोसा, हमारे नेता ने जब भरोसा किया था हम लोग भी भरोसा है। छुड़ा तो वही घोंपे थे, तेजस्वी घोंपे थे। छुड़ा कहाँ घोपा, छुड़ा तो भाजपा वाले नहीं घोपा उनको। लेकिन तेजस्वी घोपे तो पूरा मंच पे बोल रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी मुंह देख रहे थे जब मुकेश सहनी ये ऐलान कर रहे थे। तो क्या लग रहा है? छुड़ा तो उनको भाजपा वाला ना, हमारे नेता ने तो मलहम लगाने का काम किया कि महागठबंधन में ला कर 3 सीट दिए उनको वापस ला सम्मान के साथ। पहले बेइज्जत करिए, बेदखल कर दीजिए, फिर सम्मान नहीं किया है। बेइज्जत तो भाजपा वाला कहीं कर तुझे करना है। बेइज्जत पहले पार्टी में लाओ, उसके बाद इस्तेमाल तोड़ो, मैंने इस्तेमाल करो, इस्तेमाल करो, छोड़ो। भाजपा वाला का कर तू अच्छा, भाजपा का है। महागठबंधन का वो नियत नहीं। आपका क्या है कि इस्तेमाल करिए, धोखा खाइए, छोड़ दीजिए? हम लोग का वैसा नियत नहीं है। मेरा पार्टी का महागठबंधन का नेता वैसा नहीं। मुकेश सहनी आपको 2020 में धोखा दिए थे ना? अरे होता है, थोड़ा गठबंधन में थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो उसको बड़ा रहता है, कल थोड़ा सब मीडिया बहुत के होता सामने है। हो गया है। परिवार में जब बड़ा होता है परिवार तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इतनी बेइज्जती कैसे बर्दाश्त? एक दूर जमीन कोई नहीं छोड़ता, 1 इंची के लिए भाई के लिए मतलब बवाल छेड़ देता है। आपका राजनीति में सब जायज है, राजनीति में सब जायज है। अभी आप देखिए अमित शाह जी ने अपने भाषण में दे रहे थे मंच पर यहीं बिहार में दरवाजा बंद। कि दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। तो आप लोग 3 बार बोला दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, लेकिन नीतीश जी को फिर ले गए। तो आप लोग भी अमित शाह सब जायज है। अमित शाह को कॉपी कर रहे हैं। अमित शाह कर नहीं रहे हैं, हम यही बताना चाह रहे हैं कि राजनीति में सब जायज है। कब क्या होगा इसका कहना मुश्किल है। मतलब अगर बीजेपी को आप लोग कहते हैं कि झूठा पार्टी है तो आप लोग भी कुछ बोल नहीं, दीजिएगा। हम लोग कहाँ कुछ बोल रहे हैं। हम लोग मतलब अमित आप लोग बोलते हैं कि वो जुमला बोलते हैं, तो जुमला में आप लोग भी चले जाइएगा। नहीं हम लोग जुमला में नहीं है। हम लोग का जो है सो नेता कौन जुमला कह रहे हैं, वो कर कहाँ रहे हैं? अभी बोले कि मुकेश सहनी को रिचार्ज नहीं करेंगे, तो कैसे रिचार्ज कर दिए हैं? और रिचार्ज कहाँ बात है, यहाँ तो अपना तो गठबंधन सिमें बंद हो गया था, उसको वापस अपने रिचार्ज करके फिर जीवन दान दे दिया। जीवन दान नहीं दिया, वो आ गए वो मुकेश सहनी को तो राजद ने जीवन दान ही दिया ना, 3 सीट देके। कोई नहीं पूछ रहा था, उसको आप पूछ लिए। वही तो राजद का तो वही काम है ना, राजद के काम है। तभी कुचले को जो आदमी जिस धोखा खाया चारों तरफ से उसको गले से लगा लेना, उसको गले से लगाना, मान सम्मान के साथ नीचे तबके के लोगों को ऊपर उठाना, उसको तरजीह देना, यही तो राजद का घर में ले आते हैं, जगह बैठाते हैं और साथ में बैठ के राजनीति सिखाते हैं, छोटे से बड़े तक। ये छोटे पार्टी है राजनीति। राजद जो है गरीबों की पार्टी है, ये किसी को बड़ा और छोटा नहीं समझते हैं। ये छोटे से लेके बड़े तक के समान व्यक्तियों को साथ में रखने वाला राजद है, जो हमारे आज 32 साल से हम राजनीति कर रहे हैं, जो लालू जी के साथ में हम लोग हैं। चलिए, दावे और दलीलें, लंबी चौड़ी बातें, चुनावी वादा, चुनावी भरोसा। 2024 का चुनाव 4 जून को मालूम पड़ेगा नतीजे क्या आते हैं। फिलहाल अपने अपने दावे और अपनी अपनी हकीकत, अपनी अपनी कहानी बयां की जा रही है। चुनावी शंखनाद में अलग अलग मुद्दे पर हमारे सहयोगी अलग अलग बातें कर रहे हैं। झारखंड के जो लोग आए थे उनका विचार और राजद के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं और झारखंड में राजद का क्या कुछ हालात होगा वो भी खुल कर ये बता रहे हैं। हालांकि बिहार में तेजस्वी यादव कितना चमत्कार कर पाएंगे ये इनके नेताओं को पूरा उम्मीद है, लेकिन रिजल्ट तो 4 जून को मालूम पड़ेगा कि तेजस्वी चमत्कार कर पाते हैं या फिर शाह के गुगली में फंस जाते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।